नीलू कोचिंग क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी पेडोलॉजी का वन शॉर्ट क्वेश्चन। वन शॉर्ट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, हिंदी शिक्षण में आत्म साथीकरण का संप्रतीक किसने दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दिया था मॉरिसन ने। कौन ने दिया था? मॉरिसन ने। ये वन शॉर्ट क्वेश्चन है, इनको अच्छे से करना है आपको। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 हिंदी पेडोलॉजी के लिए। तो हिंदी शिक्षण में आत्म सात्विकरण का संप्रतीक किसने दिया था? मॉरिसन ने। भाषा कौशलों में सर्वप्रथम किस कौशल का विकास करना चाहिए बालक का? भाषा कौशलों में सबसे पहले बालक को उच्चारण कौशल का विकास करवाना चाहिए। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण का ज्ञान भाषा शिक्षण का व्याकरण शिक्षण का ज्ञान किस स्तर से देना उचित होता है? अगर हम व्याकरण शिक्षण का ज्ञान अगर बालक को दें तो ये उच्च प्राथमिक स्तर पर बालक को देना चाहिए। जो व्याकरण शिक्षण का ज्ञान है वो बालक को हमें प्राथमिक स्तर पर उच्च प्राथमिक स्तर से देना चाहिए। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, माध्यमिक कक्षाओं में उपयुक्त वाचन कौन सा है? माध्यमिक कक्षाओं में उपयुक्त वाचन कौन सा है? तो माध्यमिक कक्षाओं में उपयुक्त वाचन है, कौन सा वाचन है? व्यक्तिक वाचन सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बाद में है, अनुकरण वाचन में कमी को दूर करना चाहिए। अनुकरण वाचन में किसकी कमी को दूर करना चाहिए? अवतरण की समाप्ति पर अनुकरण वाचन की कमी को दूर करना चाहिए। उच्चारण सुधारने हेतु उपयोग में लाते हैं। उच्चारण को हम सुधारेंगे, उच्चारण अगर बालक का सुधारेंगे तो उसके लिए हमें भाषा प्रयोगशाला को उपयोग में लेते हैं। किसको उपयोग में लेते हैं? भाषा प्रयोगशाला को। अगर उच्चारण सुधार हेतु बालक का उच्चारण अगर सुधारेंगे तो भाषा प्रयोगशाला का हम क्या लेंगे? सहारा लेंगे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, उपन्यास, जीवनी, आत्मकथा आदि विधाएं ये क्या है? ये गद्य शिक्षण की ध्यान रखना। क्या है? गद्य शिक्षण की विधि है। उपन्यास, इसके बाद में जीवनी और आत्मकथा आदि विधाएं किस शिक्षण की है? गद्य शिक्षण की है। इसके बाद में है अगला क्वेश्चन, काव्य की आत्मा किसे माना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। काव्य की आत्मा रस को माना जाता है। किसको माना जाता है? रस को। मातृभाषा प्राथमिक स्तर पर किस भाषा में देना चाहिए? मातृभाषा में देना चाहिए। भाषा का प्राथमिक स्वरूप होना चाहिए मातृभाषा। कौन सा हो चाहिए? मातृभाषा। भाषा का प्राथमिक रूप है वो क्या होना चाहिए? मातृभाषा। भाव अभिव्यक्तिकरण का उत्तम उपाय क्या है? भाव अभिव्यक्तिकरण का उत्तम उपाय बोलना। क्या है? बोलना। इसके बाद में है, देखो और खाओ विधि। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो और खाओ विधि में सर्वप्रथम परिचय कराया जाता है शब्दों का। किसका परिचय कराया जाता है? देखो और खाओ विधि में सबसे पहले शब्दों से परिचय कराया जाता है। थोड़े समय में बहुत कुछ काम करेंगे, गागर में सागर भरने का काम करेंगे हम। तो इसमें माध्यमिक कक्षाओं में उपयुक्त वाचन कौन सा है? व्यक्तिक वाचन। डबल आ गया है। अनुकरण वाचन की कमी को दूर करना चाहिए अवतरण की समाप्ति पर। उच्चारण सुधार हेतु प्रयोग में लाते हैं भाषा प्रयोगशाला। और उपन्यास, जीवनी, आत्मकथा किस शिक्षण की विधा है? गद्य शिक्षण की। भाषा की जो आरंभिक शिक्षा खेल खेल में दी जाती है वो है साचार्य विधि से। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। कौन सी विधि से? साचार्य विधि। कि खेल खेल में दी जाने वाली विधि कौन सी है? ये प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 में पूछा गया है प्राथमिक। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भाषा की आरंभिक शिक्षा दी जाती किस में दी जाती है? साचार्य विधि में, और वो भी खेल खेल में। भाषा सीखने का मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है? LSRW।
LSRW, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। शुद्ध व सुंदर लेख हेतु, शुद्ध और सुंदर लेख हेतु क्या करेंगे हम? शुद्ध और सुंदर लेख हेतु श्रुत लेख कराएंगे। श्रुत लेख, सुनकर, श्रुत मतलब लेख, सुनकर, श्रुत लेख का मतलब होता है श्रुत लेख। क्या कराएंगे हम? श्रुत लेख बालक को। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, शिक्षण प्रक्रिया का आखिरी चरण क्या होता है? मूल्यांकन। ध्यान रख लेना, शिक्षण की प्रक्रिया का जो आखिरी चरण होता है वो कौन सा होता है? मूल्यांकन। कौन सा होता है? मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, शब्द वाक्य पर गंभीरता पूर्वक मनन व चिंतन किया जाता है गंभीर मौन वाचन में। किसमें किया जाता है? गंभीर मौन वाचन में। प्राचीन विधि कौन सी मानी जाती है? सबसे प्राचीन विधि, सबसे प्राचीन विधि मानी जाती है, वो मानी जाती है कौन सी? व्याख्यान या व्याख्या विधि। छोटे चित्रों को बड़े करके पर्दे पर प्रदर्शित करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मैजिक लैंटर्न या चित्र विस्तारक यंत्र बोलते हैं। छात्र की उच्च अभिव्यक्ति स्तर को जांचने की सर्वश्रेष्ठ तकनीकी या विधि कौन सी है? निबंधात्मक विधि है। बालक की अगर आप अभिव्यक्ति स्तर को हम सही से जांचें तो आपको करना चाहिए निबंध, उसको लिखने के लिए देना चाहिए। क्या देना चाहिए? निबंध देना चाहिए। इसके बाद में अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली, व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली, व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली का विकास कौन ने किया था? इसका सही आंसर रहेगा फ्रेड एस केलर ने। कौन ने किया था? फ्रेड एस केलर ने। शब्द भंडार में वृद्धि के लिए उत्तम विधा कौन सी है? गद्य शिक्षण। और गद्य शिक्षण की मैंने आपको बताई कौन कौन सी विधियाँ होती है? उपन्यास, आत्मकथा और जीवनी। काव्य में रुचि विकसित करने का उत्तम उपाय के अंताक्षरी प्रतियोगिता कराओ बालकों को। काव्य में अगर रुचि विकसित करना है बालकों को रुचि विकसित कराना है अपनी भाषा में, तो बालकों को क्या करना चाहिए? अंताक्षरी करवाना चाहिए। अगला प्रश्न है, व्याकरण के लिए सर्वोत्तम शिक्षण विधि जो सबसे बेस्ट मानी जाती है वो कौन सी मानी जाती है? आगमन निगमन विधि। आपको पता है आगमन विधि में हम चलते हैं पहले उदाहरण, फिर चलते हैं नियम, और निगमन में चलते हैं पहले नियम और फिर बाद में उदाहरण। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, नाटक शिक्षण की उपयोगी शिक्षण विधि कौन सी है? कक्षा अभिनय विधि। कौन सी है? कक्षा अभिनय विधि। उच्च स्तर के लिए उपयुक्त वाचन किसमें किया जाता है? मौन वाचन में। कविता या गद्य शिक्षण का अंतिम उद्देश्य होता है सौंदर्य अनुभूति। क्या होता है? सौंदर्य अनुभूति। भाषा शिक्षण में पहले किस पर जोर दिया जाता है? भाषा शिक्षण में पहले बालक लिखेगा, लिखने पर जोर देते हैं। भाषा प्रयोगशाला में प्रयोग किया जाता है भाषा यंत्रों का। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने का मतलब ये है जो भी हम वीडियो यहाँ से डालेंगे आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा और आप उसका लाभ लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।